बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। खैर एनीवे, अब वो जो नई इंडस्ट्रीज़ बनी हैं वहाँ के शहरों में, जैसे मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, न्यूकासल हो गया, या लंदन हो गया, या ये जो शहर हैं यहाँ पे जो नई इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, इनके लिए कच्चा माल चाहिए, कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, इंडिगो चाहिए। कहाँ से आएगा? तो वो इंडिया से ही आएगा। एट द सेम टाइम वो जो अर्बन सेंटर्स जिनका मैंने अभी नाम लिया, लिवरपूल वगैरह, यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है वो शिफ्ट कर जाती है इन अर्बन सेंटर्स में, क्योंकि अब नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। तो ये ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए कहाँ से राइस आएगा या व्हीट आएगा? तो फिर वो इंडिया से ही आएगा। यानी इंडिया में अब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियली हो रहा है इनफैक्ट। तो किसके कॉस्ट पे होगा? जंगल की कॉस्ट पे। और ये वही जंगल है जो यहाँ पे की ट्राइब्स जो हैं वो रहते हैं। तो जंगल कटना अब शुरू होते हैं। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के लिए विन विन सिचुएशन ऐसे भी है कि ना सिर्फ यहाँ से कच्चा माल एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत ही कम कीमत पे एक्सपोर्ट हो रहा है लंदन की तरफ, लेकिन इसके साथ साथ जो नए एग्रीकल्चर विलेजेस बन रहे हैं, चाहे तो वो नए सेटलमेंट हो रहे हैं या फिर जो ट्राइब्स हैं जिनके जंगल काटे जा रहे हैं, अब वो खुद ही एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू भी आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि रेवेन्यू भी आ रहा है और ट्रेड भी हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। इसके साथ साथ क्या होता है कि प्लांटेशंस लगते हैं, टी प्लांटेशन लग रहे हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन लग रहे हैं, जूट रबर प्लांटेशन लग रहे हैं, खूब तादाद में लग रहे हैं। तो इसके लिए भी जंगल काटे जा रहे हैं, तो जंगल फिर कट रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर ये भी होता है कि कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे कि टिम्बर का बहुत ज़रूरी हो गया ब्रिटिश के लिए। तो टिम्बर इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि ब्रिटिश का डोमिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वो डोमिनेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डोमिनेट कर रहा है इंडिया को, इजिप्ट को, अफ्रीका को,